क्वेटा में बर्मा होटल है जहां पर बीएनपी सेंट्रल लीडरशिप, बीएनपी कौन, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी, उनकी पार्टी की लीडरशिप की मीटिंग हो रही थी और चारों ओर से आर्मी पुलिस ने घेर लिया उस होटल को और अब बाहर आएंगे, सबको अरेस्ट किया जाएगा। सुबह 4 बजे से इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू लगाया हुआ है। सरदार अख्तर मेंगल जहां पे आखिरी बार सुबह 4 बजे दिखे थे, उसके बाद से अब तक नहीं पता अख्तर मेंगल कहां है। बलूचिस्तान की हालत आप देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है। क्या बलूचिस्तान को बिल्कुल क्रश ही करने के मूड में ये दूसरा बांग्लादेश। बिल्कुल सही कहा आपने, पाकिस्तान एक भस्मासुर बन चुका है, इट हैज बिकम अ फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर जिसे कहते हैं। तो वो भस्मासुर है, वो जिसके ऊपर हाथ रख रहा है वो अपने ही लोगों को खाना शुरू कर दिया भाई। इस स्टेट ने, इसने अपने ही लोगों को खाना शुरू कर दिया है और उसके बाद अब लोग उनसे परेशान है। वो तो बलूचिस्तान की हालत चेंज हो गई, मतलब ग्वादर में धारा 144 लगा दी गई। पाकिस्तानी फोर्सेस जो है उन्होंने नोशकी जाने वाले व्हीकल्स के रास्ते रोक दिए गए। जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मेरा ये मतलब है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, जो सेना प्रमुख है, उसका जो दिमाग की हालत है वो खराब हो चुकी है। यानी कि उसके दिमाग का स्क्रू जो है वो गिर चुका है। वो ऐसे ऐसे डिसीजंस लेता है कि पाकिस्तान ही अपने आप को बर्बाद करता चला जा रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोई डिसीजंस नहीं लेता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। मेन जो ऑर्डर देता है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ देता है, पाकिस्तान का आर्मी देती है। वही रूल जो है वो लागू किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। कहीं महरंग बलोच को अरेस्ट करा दो, कहीं महरंग बलोच को भारत का एजेंट बता दो, कहीं उनके पूरी फैमिली को अरेस्ट करवा दो, उनकी फैमिली को परेशान करो, ना उनको पानी दो ना खाना दो। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं 1-2 साल से, जो हालात हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वजह से हुए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री तो कोई डिसीजन नहीं लेता है, उसके पीछे पीछे ये चला जाता है ताकि इसकी कोई बुराई ना कर दे कि में कोई आ जा नहीं सकता। एक बड़ा वहां पर आर्मी और पुलिस का कैंपेन चल रहा है, वहां पे कैंपेन बोले तो एक्शन चल रहा है। अभी तक ये नहीं पता कि क्या सिचुएशन है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लीडरशिप, बीएनपी कौन, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी, उनकी पार्टी की लीडरशिप की मीटिंग हो रही थी और चारों ओर से आर्मी पुलिस ने घेर लिया उस होटल को और अब बाहर आएंगे, सबको अरेस्ट किया जाएगा। उधर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने जगह जगह पर गड्ढे खोद दिए हैं क्योंकि इन लोगों का लॉन्ग मार्च चलने वाला ही है। मुस्तांग में सिचुएशन ये है कि सुबह 4 बजे से इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू लगाया हुआ है। अपने नॉर्मली तो एक देश का काम ये होता है, उनकी सरकार का काम ये होता है कि वो अपने लोगों की जीवन शैली को बढ़िया बनाए। ऑपरेशन बदल चला दो, कहीं पे ऑपरेशन बलूच चला दो, फिर मतलब ये करना क्या चाहते हैं भाई? कोई बचेगा पाकिस्तान में कि सबको हिंदुओं की तरह मार के खत्म कर दोगे? पहले हिंदुओं को मार के खत्म किया, फिर सिखों को मार के खत्म किया। अगर नहीं यार, जिसको देखे मार दे। अभी इसको गायब कर दे। अफगानिस्तान, क्या नाम है, बलूचिस्तान में कमी थी लापता लोगों की, जो अब एक नई फहरिस्त ला दी इन्होंने। उनके फादर गफ्फार कंबारानी को भी गायब कर दिया गया, एब्डक्ट कर लिया गया। अब तक वो नहीं पता वो कहां है। फादर बाप बेटी दोनों गायब है। क्वेटा जो है वहां पे सोना खान चौक एरिया में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। उनके ऊपर टीयर गैस शेल्स मारे गए हैं और उनको मतलब टीयर गैस शेल उनको तितर-बितर किया। को मारते नहीं जाएंगे कि जब चाहे जिसको चाहे मार दे, जितनी फ्रीडम से चाहे, जस्ट बिकॉज कि ये इनको लोग है, ऐसे साथ रख सकता है। और किसी आइडियोलॉजी में इतना दम नहीं पैदा हुआ कि वो भारत को एक साथ रख ले। सिर्फ वेद की वो फिलॉसफी है, वो अप्रतिम और वो अद्वितीय अकाट्य फिलॉसफी है जिसने कि भारत को जोड़ के रखा हुआ है। चाहे गाली दे दो उसको, चाहे अपना लो उसको, चाहे पूजा कर लो उसकी, चाहे उसकी बेइज्जती कर लो। भाई जब से भारत बना हुआ है, भारत में लोग जो हिंदू हैं छोड़ना जरूरी नहीं है। आप मुसलमान बने हुए रह करके भी वेद के साथ आप रह सकते। 15-20 लाख मार दिए पश्चिम बंगाल में, 15-20 लाख को एक साथ रख सकता है। वेद ही वो संविधान है। जिसने वेद को छोड़ा उसने दुनिया को छोड़ा। राइट डॉक्टर साहब, ये एक वीडियो है जो कि बलूचिस्तान के एक इलाके से है और ये लोग जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं क्वेटा की ओर लॉन्ग मार्च पे और इनके चारों ओर आर्मी घेर के खड़ी है।
इतनी भीड़, आप पहले सिर्फ भीड़ है, वो भारत की जर्नी को बताता है शुरू से, कैसे यहां से सोशल ऑर्डर शुरू हुआ। तो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के हिस्टोरिक टाइम सब वैदिक है, कोई नॉन वैदिक कॉल नहीं है। वेदों ने हमारे यहाँ पहले जो वेद लिखा नहीं गया, पहले वेदों में ओरल ट्रेडिशन, तो से ऑर्डर की सही उन्होंने अपनी कहानियां बनाई, अपने हिसाब से सोशल ऑर्डर को बनाया, अपनी फिलॉसफी बनाई, जीवन का दर्शन दिया, उसी स्टोरी को वेद कहता है। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बड़ा धक्का लगा है। इंडिया में, खासकर उत्तर भारत में तो ये मजाक हो गया था, किसी भी जमीन को घेर लो सरकार की और वहां पे जो है वो एक बस मजार खोल दो, उसके बाद 15-20 लोग आने लगेंगे, जियारत होने लगेगा, उस पर चढ़ने लगेगा। अब बाकी लोग डर जाएंगे, भैया रिलीजियस मंदिर, रिलीजियस जगह, इसको कैसे हम हाथ लगाएं। तो जहां 2-3 साल का यूज हुआ, उसके बाद वक्फ बोर्ड आएगा, वो अपना दावा ठोकेगा कि ये जमीन आज से जो है वो वक्फ की हो गई। और कैसे क्या होगा कि अब मान लीजिए जो मंदिर है वो तो किसी हिंदू का रहा होगा, अब वक्फ के जो बोर्ड और काउंसिल में सिर्फ मुसलमान बैठते थे, सिर्फ मुसलमान। अच्छा, ये सारा प्राइवेट एक्शन है, ठीक है। इसमें सर्वेयर अपॉइंट होता था जमीन को देख करके आने के लिए कि हाँ ये जमीन ऐसा है वैसा है, इसको सर्वेयर कहते थे। जैसे आप अभी घर बनवा रही होंगी तो जमीन देखने जाती है ना कि यही पे है, अच्छी जगह है, लोकेशन है, हाँ जमीन है भी, वो किसी और का नहीं है, इसको सर्वेयर कहते हैं। वो सर्वेयर भी ये अपना अपॉइंट करते थे, सर्वेयर का पैसा गवर्नमेंट देती होती थी, खाली इनको नोटिफिकेशन में वो उसका लैंड का जमीन डाल करके और ये कह दिया जाता था कि अब आप जो है ये आज से वक्फ का लैंड हो गया। अब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप आइए वक्फ ट्राइब्यूनल में, जिसमें सारे मुसलमान बैठे हैं, वक्फ ट्राइब्यूनल में आप मामला लड़िए, उसके बाद कोर्ट में जाइए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड को नहीं दिखाना है पेपर, आपको दिखाना है पेपर। तो ये गुंडागर्दी से था। भारत में रेलवे से भी ज्यादा जमीन भारत में कहते हैं गवर्नमेंट जो है उसके पास सबसे ज्यादा हिंदुओं का लैंड था। हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड अब इसको चलाएगा और खर्चा भी गवर्नमेंट उठाती थी। और ये सारे जो लोग होते थे, इनके अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होता था, ये अपना पर्सनली अपॉइंट करते थे, मगर ये सारे पब्लिक सर्वेंट थे, सरकारी नौकर थे। लेकिन सर बहुत से लोग यहाँ पर पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, अपनी नहीं, कि बहुत से लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि भारत में ये भी तो चल रहा था, वो बाहर से आई है। यूएई में आपको मंदिर बनाने को दिया गया है, हम ये नहीं कह सकते कि यूएई में जितनी मस्जिदों का अधिकार है वो सारे हमको दो। यूएई में मंदिर बना के दिया, हम ये नहीं कह सकते कि यूएई में अगर मुसलमानों के लिए शरिया लॉ है तो हमको जाकर के हिंदू लॉ दो। उन्होंने आपके ऊपर उपकार किया, कहा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे आप जाइए, आप भी अपने मंदिर में वो कीजिए। बाकी वो अब कहां पे मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, कहां मस्जिद तोड़ते हैं, कितनी मस्जिदें बनाते हैं, ये हमारा वो नहीं है। वो सही है आपके ख्याल से? ठीक नहीं है, कोई नहीं करता कंपैरिजन, ठीक नहीं, ओके। हम उस मंदिरों पे कमला करते हैं जहां पे मस्जिद तोड़ के बनाई गई है। भारत में मंदिर से ज्यादा मस्जिद है, कोई नहीं कंपेयर करता, कोई नहीं करता। और ये वक्फ बोर्ड वाले जाकर जहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, वो जैसा कि आप सभी जानते हैं पाकिस्तान के जो हालात है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहा है पाकिस्तान की आर्मी को लेकर के कि बीएलए वाले जो इन पे रोज अत्याचार कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, महरंग बलोच को ये लोग पाकिस्तान की आर्मी के कहने पे, तो ये सब जो डिसीजन वो फालतू के ले रहा है, इसको लेने की बजाय इसको एक ठोस कदम लेना चाहिए और अपने पाकिस्तान के जो हालात है उसको सुधारना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो रूल वहाँ पे लागू भी किए जाते हैं, कोई डिसीजन लिया भी जाता है, ठोस कदम उठाया भी जाता है, तो सबसे पहले मर्जी जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ली जाती है, तभी कोई कानून लागू किया जाता है, कोई ठोस कदम उठाया जाता है। तो पूरा का पूरा पाकिस्तान जो रूल किया जाता है वो पाकिस्तान की आर्मी की चीफ के द्वारा ही बेसिकली रूल किया जाता है। तो इसमें पाकिस्तान की आवाम का कहना है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो सिर्फ नाम का है, मेन तो करता धरता जो हमारा है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है।
तो मेरे अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ उसका तो दिमागी हालत जो उसकी खराब है, उसको तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना चाहिए। जिस प्रकार से वो पाकिस्तान के हालात खराब करते चला जा रहा है, साल 2 साल से आप जानते ही हो कि पाकिस्तान कितना खराब होता चला जा रहा है, उसके हालात कितने खराब हो जा रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी का जीना हराम हो गया है वहाँ पे। तो पाकिस्तान के आगे आने वाले सालों में क्या हालात होंगी, क्या कगार होगी, ये तो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। आपने भी कमेंट में राय ज़रूर बताइएगा इस पे। और वहीं जो पाकिस्तान में ये लोग BLA वाले जो हैं इन पर अत्याचार कर रहे हैं, इन पे जुल्म कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी भी कम नहीं है। प्रोटेस्ट जहां हो रहा था, मेहरंग बलोच जहां प्रोटेस्ट कर रही थी इनके खिलाफ, वहां फायरिंग करवा दी, मासूम बच्चों की जान ले ली इन लोगों ने। तो BLA वाले तो जवाब देंगे ना। पाकिस्तान की आर्मी को आए दिन ढेरे जाते हैं भारत के द्वारा, BLA के द्वारा, TTP के द्वारा, तभी तो ये आतंकवाद फैला हुआ है। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।